हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का भी प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, कल के दिन की बात करें दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। यस दोस्तों, कल के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो 5 अगस्त आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है फ्राइडे का दिन है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग सुबह की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 10 बजे या फिर आप बोल सकते हैं 10 या फिर 10:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति के ऊपर पूरे बाजार का यहाँ पे फोकस रहने वाला है। एंड वो व्यक्ति कौन है ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होगा। एंड वो व्यक्ति है दोस्तों और कोई नहीं, आरबीआई के गवर्नर। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ शक्तिकांता दास जी के बारे में। सो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि कल के दिन में हम लोगों को क्या देखने को मिलने वाला है। सुबह 10 बजे 10:30 बजे के आसपास एमपीसी की बैठक का आउटकम, यस मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, उसकी जो बैठक हम लोग को देखने को मिल रही थी, 2-3 दिन ये चल रहा था, तो इससे रिलेटेड क्या फैसला लिया गया है, राइट। तो इससे रिलेटेड आउटकम कल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे बाजार को यहाँ पे मतलब बाजार यहाँ पे फोकस में रखने वाला है। सो वो कौन कौन से पॉइंट है उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। अगेन कहना चाहूँगा, यस प्रेजेंटेशन खराब रहेगा बट आपका कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड होना चाहिए। तो मेन जो पॉइंट्स है वो आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो किन चीज़ों के ऊपर कल बाजार यहाँ पे फोकस रखने वाला है, पहला पॉइंट कौन सा रहेगा, हर बच्चे को यहाँ पे पता है, कोई ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। यस, रेट हाइक से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है, ये रेपो रेट से रिलेटेड क्या यहाँ पे एमपीसी की बैठक में क्या ये फैसला होगा, रेट हाइक होगा या नहीं होगा। सो आप सभी लोगों को पता है कि रेट हाइक का तो फैसला होगा ही होगा, बिकॉज यहाँ पे आरबीआई का जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो मेजरमेंट रहता है आप लोगों को पता है कि 6% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अगर 6% से बाहर चला गया तो आउट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे इन्फ्लेशन माना जाता है। सो डेफिनेटली फिलहाल का जो इन्फ्लेशन है, लास्ट टाइम जो एमपीसी की बैठक थी खुद आरबीआई ने 7+% का ये सारा डेटा हम लोगों के सामने यहाँ पे रखा था। सो डेफिनेटली 6% के नीचे हम लोग जब तक नहीं जाते तब तक हम लोग रेट हाइक नहीं होगा, इसके बारे में हम लोगों ने तो फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है सोचना नहीं चाहिए। सो रेट हाइक होगा ये तो हम लोग मतलब 100% पकड़ कर ही चलेंगे कि यस रेट हाइक होगा ही होगा। यस, सबसे इंपॉर्टेंट 2 सवाल यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। उसमें से पहला सवाल ये है कि रेट हाइक अगर होगा तो वो कितने बेसिस पॉइंट का होगा। एंड इससे रिलेटेड सारे आप लोगों को अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ने को मिल जाएंगे, अलग अलग आर्टिकल्स डेटा पढ़ने को मिल जाएगा। हकीकत में रेट हाइक क्या होगा, कितना होगा, वो तो कल आप लोगों को 10-10:30 बजे सुबह ही आप लोगों को शक्तिकांता दास जी यहाँ पे बता देंगे। बट फिर भी बाजार में किस चीज़ की चर्चा चल रही है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे 0.25 देन 0.35 थोड़ा सा सर्कल कर लेता हूँ तो और अच्छा देखने को मिल जाएगा, 0.50 या फिर 0.75। आप इसको अलग वे से भी बोल सकते हैं, 25 बेसिस पॉइंट, 35, 50, 75 बेसिस पॉइंट। सो यहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे होगा करके, राइट। वो तो अमेरिका सोच लेगा एंड अमेरिका ने कर भी लिया है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन कुछ ज़्यादा ही बेकाबू है एंड 2 आय का डिफरेंस भी उनको बहुत जल्दी से जल्द कम करना है। सो इंडिया में जो 2 आय का डिफरेंस है इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन का, वो 2% के करीब है। तो 75 वाला ऑप्शन तो हम लोग हटा ही देते हैं। देन उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट, 35 बेसिस पॉइंट एंड 50 बेसिस पॉइंट, इससे रिलेटेड डिबेट बहुत ज़्यादा चलते हुए देखने को मिल रहा है। आपको कितना लगता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे चाहो तो अपनी राय यहाँ पे रख सकते हो। बट मैक्सिमम ये बोला जा रहा है कि 35 बेसिस पॉइंट यहाँ पे रेट हाइक होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। फिलहाल ये सारा हम लोगों को डेटा सर्वे के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिला। शायद से आप लोगों ने इन चीज़ों को न्यूज़ चैनल के ऊपर भी यहाँ पे देख लिया होगा। सो यहाँ पे देख लेते कि सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, 35 को बोला जा रहा है कि हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वोट मिले हैं वो 50 बेसिस पॉइंट को मिले, 25 बेसिस पॉइंट को भी इतना ज़्यादा वोट यहाँ पे नहीं मिला है। सो अगेन कहना चाहूँगा, होगा नहीं होगा, कितना होगा ये तो कल ही पता चलेगा। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि 35 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है। एंड थोड़ा सा उससे कम अगर देखा गया तो कुछ लोगों ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक को यहाँ पे वोट किया है। सो देख लेते हैं कि कल कितना रेट हाइक यहाँ पे होता है। सो जैसे मैंने कहा कि 2 पॉइंट्स है, उसमें से ये हो गया एक पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 कि यहाँ पे पूरे साल भर में रेट हाइक कितना होगा, राइट। इससे रिलेटेड भी फोरकास्टिंग यहाँ पे किया गया है। सो कुछ लोगों का मानना है कि पूरे साल भर की हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस वक्त
35 होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया मैक्सिमम लोगों का ये मानना है। एंड नेक्स्ट फर्दर और 40 बेसिस पॉइंट का होगा। नेक्स्ट फर्दर मतलब नेक्स्ट जो आने वाले एमपीसी की बैठक रहेगी उसमें इतना रेट हाइक होगा। सो कुछ लोगों का मानना है कि 50 अभी होगा एंड बैलेंस 50 नेक्स्ट आने वाले बैठक में होगा। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि 75 बेसिस पॉइंट होगा एंड कुछ लोगों का मानना है कि 1% या फिर 100 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। पूरे टोटल साल की हम लोग बात करें, कल के दिन की बात करें तो ये वाला डेटा हटा दो। यस, इतना ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 35 एंड 50 के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। सो देख लेंगे कल कितना रेट हाइक होता है, उसके ऊपर पूरे बाजार का फोकस यहाँ पे रहने वाला है, राइट। एंड अगेन कहना चाहूँगा रेट हाइक मतलब क्या, रेपो रेट की हम लोग बात करें एंड रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपके लोन का ईएमआई भी बढ़ेगा। ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक जो आप लोगों को लोन देता है वो बैंक अपने जेब से नहीं लेता है, वो आरबीआई से लोन लेता है। एंड रेपो रेट मतलब वही कि आरबीआई उनको कितने रेट से लोन दे रहा है। अगर कल यहाँ पे आरबीआई जो बैंक्स को लोन देता है उसी को रेपो रेट बोलते हैं, वो अगर बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली बैंक तो खुद के जेब से भरेगा नहीं, वो भी आप लोगों से वसूल करेगा, तो आपका भी ईएमआई बढ़ जाएगा, आपका भी यहाँ पे लोन और महंगा होते हुए देखने को मिल जाएगा। उसी को रेपो रेट यहाँ पे बोलते हैं। तो देख लेंगे कल यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या बातचीत यहाँ पे होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट की बातचीत यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा, पहले जैसे था वैसे ही यहाँ पे चलेगा। रिवर्स रेपो रेट मतलब आपसे कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे बैंक्स की अगर हम लोग बात करें, लोन लेती है आरबीआई से, उसको रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट मतलब जो बैंक्स आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट रखती है एंड उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली आपके ऊपर उसका कोई अभी तक तो इम्पैक्ट हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा एंड बताया जा रहा है इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, फिर भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे होता क्या एग्जैक्टली, ये तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। देन दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैश रिजर्व रेशो, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में सीआरआर भी बोलते हो। सो सीआरआर भी बताया जा रहा है कि इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो पुराना डेटा था वैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। शक्तिकांता दास जी यहाँ पे बोल देंगे रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, सीआरआर में भी कोई बदलाव नहीं, ऐसा बाजार मान के चल रहा है। अगर मान लेते हैं कि सीआरआर में बदलाव हो जाता है, सीआरआर अगर बढ़ा दिया जाता है, तो दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स में आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी। अभी ऐसा क्यों, तो दोस्तों आपको सीआरआर का अर्थ समझना पड़ेगा। सीआरआर मतलब क्या, कैश रिजर्व रेशो। बैंक को कुछ ऐसा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है सेफ्टी के लिए। कल अगर कुछ इशू हो गया तो वो पैसा आरबीआई क्या करेगा, डिपॉजिटर होल्डर को दे देगा कि देखिए आपका पैसा तो सुरक्षित है करके। सो ये जो बैंक पैसा आरबीआई के पास रखता है उसी को बोलते हैं सीआरआर। कुछ परसेंटेज में रखना पड़ता है। एंड वर्स्ट बात ये है कि जो बैंक आरबीआई के पास पैसा ये जो रखते हैं दोस्तों, उसके ऊपर एक फुटी कौड़ी का भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मतलब फालतू में वो पैसा पड़ा रहता है। सो आप सोच कर देख लीजिए, अगर सीआरआर यहाँ पे बढ़ जाता है तो बैंक जो है उनको और भी पैसा आरबीआई के पास ऐसे ही फालतू में जमा करवाना पड़ेगा, जिसके ऊपर उनको एक फुटी कौड़ी का इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। वही पैसा वो बाकी लोगों को लोन देके अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा सकते थे, तो वो अपॉर्चुनिटी चला जाता है। इसलिए सीआरआर बढ़ना कभी भी बैंक के लिए, बैंक निफ्टी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। सो ज़रूर इसके ऊपर भी आप लोगों ने कल फोकस बना के यहाँ पे रखना है। बट जैसे मैंने कहा कि सीआरआर में कोई भी छेड़छाड़ी नहीं होगी, यही एक्सपेक्ट करके यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग मान के चल रहे हैं। सो आप लोगों को टर्म के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोगों को देते चला जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आरबीआई, शक्तिकांता दास जी अपने स्टैंड्स के बारे में क्या बोलते हैं। अकोमोडेटिव स्टैंड्स की अगर हम लोग बात करें, क्या लिक्विडिटी यहाँ पे वो प्रोवाइड करेंगे नहीं प्रोवाइड करेंगे, इससे रिलेटेड उनकी जो कमेंट्री रहेगी उसके ऊपर भी बाजार का अच्छा खासा फोकस रहेगा। क्योंकि मान के चल रहे हैं कि आरबीआई पहले बाजार को सपोर्ट कर रहा था, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा था, ऑब्वियसली रेट लो कर रहे थे, मतलब वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे थे। तो क्या अभी आरबीआई अपना डिसीजंस यहाँ पे बदलेंगे एंड क्या ऑफिशियली इससे रिलेटेड स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, ये देखना कल के दिन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यस आरबीआई यहाँ पे अपना जो डिसीजन है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो ज़रूर इसके ऊपर भी हम लोगों ने फोकस रखना है। कोई बात नहीं, कल के दिन भी हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था एमपीसी की बैठक में। ये तो मैं आप लोगों को होने से पहले क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस रखना चाहिए वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसके चलते पूरा मामला बिगड़ते हुए देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन, महंगाई। सो महंगाई से रिलेटेड यहाँ पे आरबीआई का क्या मानना है, आरबीआई का क्या फोरकास्टिंग है, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बिकॉज अगर आरबीआई ये मानता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ है, राइट, तो हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले नेक्स्ट एमपीसी की बैठक में आपको कम रेट हाइक देखने को मिल सकता है। बट अगर आरबीआई का ये फोरकास्टिंग रहता है कि नहीं इन्फ्लेशन अभी भी काबू में नहीं आया है, अभी भी बेकाबू है, बाहर ही है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम लोग को बड़ा रेट हाइक और भी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर मैं लास्ट एमपीसी की बैठक की बात करूँ जो कि जून मंथ में हम लोग को देखने को मिली थी, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो
8 जून के आसपास हुई थी। सेंट्रल बैंक की बात करें तो उन्होंने जो सीपीआई का जो इन्फ्लेशन था वो 7.5% हम लोग को यहाँ पे बताया था अप्रैल से लेके जून का। देन उन्होंने बताया था कि नेक्स्ट जुलाई से लेके सितंबर 7.4 तक महंगाई रह सकती है। देन उन्होंने बताया था कि सेकेंड हाफ में अक्टूबर से लेके दिसंबर 6.2 तक हम लोगों को महंगाई देखने को मिलेगी। एंड अगर हम लोग बात करें आखिरी जो क्वार्टर रहेगा उसमें 5.8, मतलब लास्ट इसमें जो लास्ट क्वार्टर रहता है उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन काबू में आते हुए देखने को मिलेगा। ये कब बोला था आरबीआई ने? पिछले एमपीसी की बैठक में, जून 8 में। अभी इस वक्त जो एमपीसी की बैठक होता है उसमें ये डेटा चेंज हो जाएगा, राइट। तो वो चेंज अगर होगा तो वो कितना होगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या यहाँ पे आरबीआई मानता है कि उन्होंने बताया था कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 6.2 बताया था, क्या वो मानते हैं कि ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर 6 के नीचे चला जाएगा? तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है, राइट। क्योंकि अगर 6 के नीचे अगर हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं तो यहाँ पे पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा कि इंडिया ने अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्फ्लेशन को काबू में लाया है, राइट। तो एक अच्छा पॉजिटिव संकेत यहाँ पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या आरबीआई फोरकास्टिंग रखता है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी बाजार का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे बना रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑब्वियसली जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड आरबीआई का क्या मानना है। जो पुराना डेटा है क्या वही कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई बदलाव करेंगे, कोई ऐड करेंगे या लेस करेंगे, ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। यूजुअली देखा गया तो ग्रोथ शायद से उन्होंने लास्ट टाइम जो बोला था वही कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई भी वो बदलाव यहाँ पे नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। एंड बचा हुआ जैसे मैंने बताया कि जितनी भी उनकी पहले तो एमपीसी की बैठक में क्या आउटकम आया है वो सब कुछ बता देंगे एंड बाद में सब कुछ कॉमेंट्री उनकी क्या चलेगी उसी के ऊपर पूरे बाजार का फोकस यहाँ पे रहने वाला है, राइट। सो इन दो चीज़ों के ऊपर पूरे बाजार का फोकस रहेगा। एंड कल के दिन की बात करें तो शक्तिकांता दास जी के ऊपर पूरे जितने भी बिजनेस चैनल है उनका कैमरा वहाँ पे उनके ऊपर रहने वाला है। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें कल हमारा निफ्टी क्या रिएक्शन देता है ये देखना भी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है, राइट। सो पहले रेट हाइक देखा गया तो ये अच्छी बात नहीं होती है, बट अभी हर किसी को पता है, राइट। मैं अगेन कहना चाहूँगा कि जो अनसर्टेनिटी रहती है उसके रिलेटेड बाजार में हम लोग को दबाव देखने को मिल जाता है। अभी जो चीज़ बच्चे को पता है ना मार्केट में, उससे रिलेटेड बाजार में ज़्यादा पैनिक देखने को नहीं मिलता है। सो कल अगर कोई सरप्राइजिंग फैक्टर निकल कर आता है तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कोई चौंकाने वाली बात तो नहीं है आरबीआई की ओर से, तो इसके चलते बाजार कोई भी रिएक्शन यहाँ पे दिखा सकता है। सो जितनी भी पॉसिबिलिटी वाली बातें थी वो सारी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।